उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी नहीं समझ में आती बात। इसमें किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाने के मच्छर नारे लगाते नहीं थकते थे सत्संगों में। ये कैसा सत्संग है, एक बार भी किसी भगवान की किसी देवी देवताओं की बात ही नहीं हुई, क्योंकि ये ऐसा ही सत्संग है, क्योंकि सत्संग होता ही ऐसा है, सत्संग होता ही ऐसा है। जो पहली बार संग में आई, जो पहली बार संग में आई, फर्स्ट टाइम, आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमें जानकारी लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सत्संग का उद्देश्य केवल एक है। क्या है? आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी क्या है, अगर आपने सत्य को जान लिया तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितना भी असत्य जो आप ग्रहण करके बैठे हो वो क्या होगा, अपने आप छूट जाएगा। अगर आप सत्य धारण करके बैठे हो तो अच्छी बात है, सत्य तो है ही आपके पास, लेकिन अगर गलती से अज्ञानता में असत्य की पूजा करने लग गए तो फिर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, सत्य और असत्य में भेद समझ के सत्य का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर आप सत्संगी कहलाओगे, तब जाकर आपका जन्म सफल होगा। आपको उस नारायण के साथ जुड़ना है जिसको सत्य नारायण कहते हैं। सत्य नारायण सुनते हो ना? अब नारायण में और सत्य नारायण में क्या फर्क है? सनातन और एक धर्म है सत्य सनातन। क्या फर्क है दोनों में? जमीन आसमान का फर्क है। समझोगे तो समझ में आएगा। जो आपको सनातनी दिखाई नहीं है, सत्य सनातनी ही असली सनातनी है, इसीलिए तो सत्य लगाना पड़ा। मारुति और असली मारुति सुना है कभी? मारुति कार लेने जा रहे हो और कोई कहे मैं असली मारुति कार लेने चली, गाड़ी लेने, मैं असली वाली BMW लेने जा रहा हूं, है नकली भी चल रही है क्या? लेकिन यहां कोई केस नहीं लग रहा किसी पे, यहां जिसको मर्जी सनातन बना के चेप दो। नहीं, सत्य सनातन को जय बोला जाता है। होता क्या है, आखिर सत्य शेषा और साहिब से परिचय नहीं। साहेब तो आज परमात्मा की अपार कृपा से उस सत्य का भेद समझ में आएगा जिसको एकदम पारदर्शी, यानी एक गिलास में कॉफी पड़े झाके ऐसे नहीं देखना पड़ेगा क्या रखा है इसमें, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपके सामने स्टील का गिलास रख देना, 4 गिलास लेके कोई आए, वो क्या कहेगा, वो जब उसको देखेगा वो क्या क्या बांट रहे भाई, क्या बांट रहा है, चाय है, कॉफी है, दूध है, क्या है इसमें? क्यों? पारदर्शिता नहीं है। लेकिन जैसे ही पारदर्शिता आ गई तो दूर से देखो, अरे कोको कोला वाला वहां भैया, इधर आ जाए भाई, क्यों दिख रहा उसमें क्या पड़ा है? बस इसी प्रकार कोई है रे परले पार का, तुम्हें परले से पार दिखाई देने लग जाएगा, समझोगे तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों पति साहिब की, सभी संतों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। सतनाम सतनाम। तो आज उस पे पर्दा उठाया जाएगा जिसको सत्य और क्या है सत्य, क्या है असत्य। जब ये समझ में आ जाएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे आप बैठे हैं यहाँ, हर इंसान के पास के बैठा है दोनों। अब क्या है सत्य और वाला? जब मुसलमान गुरु आ गया तो अल्लाह करने वाला,
तो कबीर साहब कहने वाला भेदी शब्द का ही अर्थ आपके सामने करता है। जैसे आप कहते हो भेदी, भेदी का मतलब उसको भेदी कहते हैं, जपी नहीं। जैसे मैं किसी बात का भेदी हूं, किसी ने कोई काम किया, मैं उसका भेदी हूं कि उसने ये काम किया है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मेरे मुंह से निकला हाँ तो तुम हाँ, भेदी का मतलब है रहस्य उसने बता दिया, तुम्हारे समझ में आ गया, बात खत्म। वही रहस्य वहां से यहां। इस भेदी की महिमा गाई है कभी लागे हाथ तब मिले जब भेदी लीजे साथ। कहते गुप्त वस्तु तब मिलती है जब भेदी साथ हो। भेदी यानी रहस्य जानने वाला। आपका पर्स गिर गया कहीं, अब आपको परेशान हो गए, अब आपको दो गुरु मिले। एक गुरु क्या कहेगा, क्या हुआ बेटा, अरे बाबा जी पर्स खो गया, जब बैठे ये मिल जाए, हाँ हम मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राधे 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 जब के जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या राम राम जब के, क्या कबीर 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 जब के, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जब के जीवन बर्बाद कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा जीवन। इससे फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। फल तो मिलेगा, फल जरूर, फल दोनों प्रकार के शब्दों का मिलता है। अच्छे वचन बोलो तब भी फल मिलता है, बुरे वचन बोलो तब भी फल मिलेगा। वचनों का फल मिले, वो ताले की चाबी है ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल इस चाबी से खुलता है, तुम सारी लोहे की चाबियां लगा लगा के देख लो, तुम लोहे की पीतल की कोई चाबी लगा के देख लो, मोबाइल में घुसा दो, उसके जहां चार्जर घुसता है घुमाते रहो, उसकी चाबी ही अलग है। अंगूठा लगेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो ये भेद है। कबीर साहब कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं कबीरपंथी, कि परमात्मा तो सतलोक में बैठा है, तुम्हें हम सतलोक लेके जाएंगे। वो कह रहा है मैं तेरे पास में, और ये कह रहे हैं हम तुम्हारा चलावा चौका करके तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे। बता, यही अज्ञानता है। अरे भक्तों का चलावा चौका कराओ समझ में आता है, या महात्माओं का चलावा चौका कर दिया इन्होंने। जो लोगों को कह रहे हैं हम तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे, उसका चलावा कर रहे, कह रहे उसको भी सतलोक हम पहुंचाएंगे, तब पहुंचेगा डालूंगा। बस यही दिक्कत है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि सतलोक जाओ, भूल जाओ इस बात को। कबीर साहब ने सतलोक की महिमा गाई है। सतलोक वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सतलोक क्या है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कबीर साहब ने जिस सतलोक की महिमा गाई है वो ये सतलोक नहीं है कि बड़े बड़े महल होंगे, सोने के पहाड़ होंगे, सोने की ऐसा होगा वैसा होगा, दूध की नदियां होंगी, शहद की नदियां होंगी। क्या करना वहां शहद चाट के, यही चाट लो। क्या करना वहां दूध पी के, यही ले लो, भैंस का दूध पी लो भाई। क्या करना वहां सोने के पहाड़ पे चढ़ के, यहीं पे सोना मिल रहा है तुम्हें, वही ले लो। लेकिन नहीं, ये माया है और वो परमात्मा का है। बताओ, अरे सोना माया ही है, चाहे यहाँ पे मिले चाहे वहां पे। दूध माया ही है, पानी माया ही है, यहाँ मिले चाहे वहां पे। मुसलमान भाई क्या करते हैं, यहाँ शराब नहीं पीते, कहते वहां वाली एक क्या बोलोगे उसको, एक तसल्ली दी जाती है। जैसे कोई बच्चा मेले में गया और क्या कह रहा, मम्मी मुझे ये चाहिए। अरे बेटा घर चल, तुझे इससे भी बड़ी चीज दूंगी। तू घर चल, तुझे इससे भी बड़ी कार दूंगी। बच्चा कहता है सच में मम्मी, हाँ चलो। उस कार से पीछा छुड़ाने के लिए बोला गया था। इसी प्रकार कुरान में बोला गया तुम यहां शराब मत पीना, तुम्हें वहां पे लाएंगे। यहां तुम गलत संगत मत करना औरतों की, वहां तुम्हें हूरें दिलाएंगे। कितनी हूरें बताते हैं, वो 72 हूरें ना दिमाग से जा रही है इनकी। ये सोच रहे हैं वहां 72 हूरें मिलेंगी हमें। ये उनको केवल समझाने के लिए
कि तुम गलत चक्करों में मत पड़ो। अरे वहां 72 हुए इंतजार कर रही है तुम्हारी, इस मिट्टी की औरत के चक्कर में तुम वहां हुरों को छोड़ दोगे। ये एक समझाने का तरीका होता है संतों का। इसका मतलब ये नहीं 72 हुए वहां इंतजार कर, तुम एक आदमी 72 हुओं में दब के मर जाओगे, तुम 72 तुम्हारे ऊपर आ गई। बताओ, ये समझाने का तरीका मात्र है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये संतों का एक तरीका है ताकि तुम सही रास्ते पे चल पाओ। हिंदू धर्म में यही अप्सराएं बोला गया है। अप्सराओं को क्यों नचाया गया पता है? क्योंकि यहाँ नाचने वाली औरतों के पीछे पड़े रहते थे सारे, कोठों पे जाते थे, लड़कियां नाचती थी, उसको बड़ा मजा आता था। तो क्या किया गया, अरे स्वर्ग चल,